परमात्मा से द्वेष रखने वाले अज्ञानी असुर मनुष्य भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अहंकार, बल, दर्प, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले आसुरी वृत्ति के मनुष्य दूसरों की निंदा करने वाले होते हैं। भगवान कह रहे हैं, आसुरी वृत्ति वाले मनुष्य अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, अपने मिथ्या ज्ञान को ही सच मानते हैं। वे स्वयं दुखी होते हैं और औरों को दुख देने में उन्हें आनंद आता है। उन्हें किसी के गुण दिखाई नहीं देते, दूसरों में मात्र दोष ही दोष दिखाई देते हैं। इसलिए वह अपना सारा मनोयोग उनकी निंदा करने और उनके पर दोष दृष्टि रखने में लगा देते हैं। ऐसे मनुष्यों को अहंकार उन्हें उनके बल का प्रयोग दूसरों का परेशान करने में, उन्हें धमकाने में, मारने, पीटने और विपदग्रस्त करने में के लिए प्रवृत्त रहता है। काम का आश्रय लेकर दुराचार करते हैं। क्रोध के वशीभूत होकर वे कहते हैं कि जो भी प्रतिकूल चलेगा हम उसका अनिष्ट करेंगे। ऐसे मनुष्य अपनी समस्त ऊर्जा दूसरों को दोष देखने में, निंदा करने में, उनके प्रति द्वेष कहने में लगा देते हैं, क्योंकि वे सर्वत्र दोष ही दोष दिखाई देते हैं। महाभारत के इस संदर्भ में एक कथा आती है। एक बार अर्जुन ने भगवान से पूछा, भगवान, संसार में दुख और सुख किस कारण होते हैं? भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, दुख और सुख का अंतर मनुष्य की दृष्टिकोण में अंतर है। जिसका दुनिया में देखने का जैसा दृष्टिकोण है वैसे दिखाई पड़ता है। अर्जुन ने इसे विस्तार समझाने का अनुरोध किया। भगवान ने दुर्योधन और युधिष्ठिर को बुलाकर एक स्वर्ण मुद्रा दी। इसके बाद दुर्योधन से बोले, दुर्योधन, तुम यह मुद्रा लेकर नगर में जाओ, जो भी व्यक्ति सबसे गुणवान दिखाई पड़े उसे दे देना, शाम तक वापस लौटाना। इसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर को एक स्वर्ण मुद्रा दी। युधिष्ठिर, तुम यह मुद्रा लेकर जाओ, जो भी एक सबसे दोषयुक्त दिखे उसे दे देना, शाम को दोनों वापस लौट आए। दुर्योधन ने को पूरे नगर में एक व्यक्ति भी गुणवान नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि उसकी दोषपूर्ण दृष्टि ने अच्छे से अच्छे व्यक्ति को भी कोई न कोई दोष देख लिया था। इसके विपरीत युधिष्ठिर ने बुरे से बुरे व्यक्ति में कोई न कोई गुण खोज लिया था। अर्जुन समझ गया, आसुरी वृत्ति वाले व्यक्तियों की दृष्टि में ऐसी होती है, वे दूसरों को दोष खोजते हैं। भगवान बोले, ऐसी वृत्ति वाले मनुष्य यह भी भूल जाते हैं कि हर एक शरीर में स्वयं अंतर्यामी परमात्मा स्थित है। वे मुझ में दोष देखने लगते हैं। देखा जाए, परमात्मा को स्वीकार करना आसुरी वृत्ति वाले लोगों के भीतर बहुत कठिन है। इसी कारण हिरण्याकश्यप प्रहलाद से बहस करने लगा, भगवान कहाँ है, मुझे भी दिखा। ऐसा इसलिए क्योंकि वह यह समझते थे कि स्वयं ही श्रेष्ठतम है, स्वयं ही श्रेष्ठ मानता था, स्वयं के ऊपर किसी को नहीं मानता था। वे परमात्मा को कैसे मान सकता है? भगवान कहते हैं, इसलिए ऐसा व्यक्ति मुझे अंतर्यामी से द्वेष करने लगता है। इसके विपरीत दैवी प्रकृति वाला युक्त मनुष्य भक्ति और ज्ञान निष्काम कर्म से करते हुए सर्वत्र परमात्मा की ही उपस्थित अनुभव करता है। वे कर्तापन अभिमान को छोड़कर सारे कर्मों में करते हैं। वे अपनी आत्मा के अंदर सुख और स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। वे प्रकृति के तीनों गुण से परे हैं। दर्प, अहंकार, क्रोध, राग, द्वेष, इंद्रिय लोलुपता इत्यादि नहीं होते हैं। न तो उन्हें इस बात की चिंता कि दूसरे के लोग उन्हें क्या समझते हैं। सच तो यह है कि भगवान कहते हैं, हमारा अस्तित्व ही क्या है। हम कल नहीं थे, आज हैं और हो सकता है कल न हो। एक बुलबुले के रूप में सृष्टि रूपी सागर में कुछ क्षण के लिए उतरते हैं। जो आसुरी व्यक्ति वाला अज्ञान, अहंकार, अशुभूत और अंशरूप होकर स्वयं को केंद्र मानने लगता है, और इससे बढ़कर पागलपन क्या होता है। एक न एक दिन खुद मिट जाता है। आसुरी व्यक्ति वाले दूसरों को दोष देखते देखते पराभव निश्चित कर सकता है। दूसरे के भीतर परमात्मा को नकारते हुए एक दिन स्वयं नष्ट हो जाता है। कहा गया है,
हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। क्योंकि मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल पाया जब देखा दुखियारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर का वास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का भास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, सूर श्याम की बाह पकड़ते साक विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। धन्यवाद।